नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आप सबके बात की शुरुआत के पहले सबसे पहले तो मैं यूक्रेन रूस युद्ध पर युद्ध की विभत्सता की भर्त्सना करता हूं और वजह चाहे जो हो, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता कि दुनिया यूक्रेन को उकसा रही है या रूस को खुश कर रही है। दोषी कौन है, गलत कौन है और किसको क्या करना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये दुनिया को समझना चाहिए, क्योंकि युद्ध यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही अब तक सुरक्षित हैं। मारे गए हैं तो फौज के लोग या आमजन। नुकसान ना तो रूस के राष्ट्रपति का एक धेले का हुआ है, ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति की कोई निजी क्षति हुई है। क्षति हुई है तो आम यूक्रेनियों की, जिनके घर बंगले व्यवसायिक प्रतिष्ठान ढहा दिए गए, विध्वंस कर दिए गए। और मारे गए हैं तो रूस के सैनिक, जो पुतिन के कहने की वजह से बल्ली चढ़ गए हैं। मित्रों, इन वजहों पर अगर आप नजर डालें तो पाएंगे कि रूस के सामने यूक्रेन की कोई हैसियत नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर इंसान में आत्मबल हो तो चूहा भी शेर का शिकार कर सकता है। ये रूस यूक्रेन युद्ध में साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रूस के सामने बिल्कुल छोटा, कमजोर और व्यवस्था विहीन देश है। लेकिन जिस तरह से रूस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपने एकजुटता का प्रदर्शन किया, और खास तौर से उनके राष्ट्रपति ने जिस तरह का मनोबल बढ़ाया है अपने देशवासियों का, वो काबिल तारीफ है। आदरणीय मिश्रा जी को नमस्कार। यूक्रेन में ये देखा गया है कि जो दुनिया में यूक्रेनियन रह रहे हैं, वो सबने अपने देश की यात्रा शुरू कर दिया है। और हवाई अड्डे पर उनसे पूछा गया कि आप युद्ध के इस विविधता में अपने देश क्यों वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुझे अपने देश के तरफ से लड़ना है, रूस से मुकाबला करना है। हमारा हर यूक्रेनियन फौजी है। यूक्रेन की राजधानी में बूढ़े और बच्चे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं और 18 साल से 50 साल के बीच के लोग लोहा ले रहे हैं। जिनके पास जो हथियार है वो उसी का इस्तेमाल कर रहा है। ये अत्यंत ही सम्मानजनक और प्राउड करने वाली बात है। किसी भी देश के किसी भी देश को इस तरह के देशवासी मिलेंगे तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ महाभारत में भी दिखा कि 5 पांडवों में एकता इतना ज्यादा थी कि 100 कौरव भाइयों के साथ साथ उस वक्त के तमाम राजाओं के फौज को चकनाचूर कर दिया था, मानमर्दन कर दिया था, हरा दिया गया था, परास्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये 5 पांडव कोई बहुत ज्यादा बलशाली नहीं थे। उनमें एकता बहुत थी। उनकी असली शक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पण, भरोसा और विश्वास था, और एक दूसरे के प्रति आदर था। यही वजह था कि 5 पांडव मिल करके पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिए। आज यूक्रेनियनों ने इस बात को बता दिया है, दुनिया को बता दिया है। इसी सिलसिले में जो आज का मुद्दा है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि अगर चुनाव यहां है तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता श्रीमान राहुल गांधी कहाँ है? चर्चा होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं, दिल्ली में रहता हूं। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, दिल्ली में रहते हैं। हालांकि वो गन्नार से संसद सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में हारने के बाद। जिस तरह से कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी लोहा ले रही है मोदी और अखिलेश और मायावती का, जिस तरह से प्रियंका जी हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जितना जन समर्थन और मेहनत उनको मिल रहा है और वो कर रही हैं, अगर उनमें राहुल गांधी का सहारा होता, सोनिया गांधी का आशीर्वाद होता, तो मैं नहीं समझता कि प्रियंका गांधी इस लड़ाई को त्रिकोण करने में या चौकोर करने में देर करती। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी समाचार चैनल उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, फेसबुक लाइव उठा लीजिए, गली चौराहों पर उठा लीजिए,
कहीं भी करिए तो प्रायोजित कार्यक्रम ही आपको सुनाई देंगे। चुनावी चर्चा में होगा कि भाई मोदी जीतेंगे कि अखिलेश जीतेंगे, मायावती कितनी सीट लाएंगी, कांग्रेस का चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मैं आज इसी भ्रम, इसी मिथक को तोड़ रहा हूं। कांग्रेस चर्चा के योग्य है, क्योंकि भारत में अभी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कांग्रेस का एक मानने वाला, जानने वाला, उसका अपना एक वफादार कार्यकर्ता ना हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत के बहुत से ऐसे जिला हैं जहां पर कोई नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई राजनीतिक दल भी है, लेकिन वो सरकार बनाए हुए है। क्यों? इन्हीं पर 10, 15, 20 मिनट आपके साथ रहूंगा। कृपया आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी समूहों में शेयर कीजिए। इस बात के लिए आपको हर जगह पता है। मित्रों, कांग्रेस इस देश की आवश्यकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये देशवासी जानते हैं। मित्रों, मैं जिस तकनीक क्षमता से आपसे बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस की देन है। मेरे चेहरे पर जो लाइट चमक रही है, ये कांग्रेस की देन है। मतलब कांग्रेस ने देश के निर्माण में बहुत योगदान दिया। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस के मतलब गांधी परिवार, नेहरू परिवार, मतलब ये जो हमारे प्रमोद प्रजापति जी सुन रहे हैं, ये कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं है। कांग्रेसी और कांग्रेस होने में फर्क होता है, पहले जान लीजिए। भारत का कोई भी कांग्रेस को पसंद करने वाला आदमी कांग्रेसी हो सकता है, कांग्रेस नहीं हो सकता। कांग्रेस होने का अधिकार सिर्फ एक ही आदमी को है। वो आदमी के नाम के आगे या पीछे नेहरू या गांधी लिखा होना चाहिए, लगा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रियंका गांधी अपने बेटे का नाम रेहान गांधी नहीं रखती। ये पहली बार हुआ है कि कोई आदमी अपने नाना का नाम जोड़ा है। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है या उन्होंने शादी घोषित नहीं किया, ये वो जाने, मैं नहीं जानता। मैं र्यूमर पर चर्चा नहीं करता। लेकिन ऑफिशियली पार्लियामेंट में दिए एफिडेविट में राहुल गांधी ने अपना विवाह नहीं लिखा है, वो अविवाहित है। प्रियंका गांधी की शादी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। प्रियंका गांधी की शादी रावत बाड्रा से हुई है, तो कायदे से प्रियंका गांधी के बच्चों का नाम रेहान रावत बाड्रा होना चाहिए, या रेहान प्रियंका बाड्रा होना चाहिए, या रेहान प्रियंका गांधी होना चाहिए। यही संस्कार है। हालांकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की हैं, उनकी नागरिकता उत्तर प्रदेश में, उनका मतदान तो खैर दिल्ली में है, और रावत बाड्रा उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में पिता का नाम लगाने की परंपरा नहीं है। पिता का नाम लगाते हैं पश्चिम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ज्यादातर उस तरफ लोग लिखते हैं अपने नाम के साथ पिता का नाम। लेकिन रावत बाड्रा जहां के हैं वहां पर पिता का नाम लगा करके नहीं लिखा जाता है। मतलब जैसे मेरा नाम राकेश सिंह परमार है, तो इसमें राकेश भी है, सिंह भी, चूंकि मैं क्षत्रिय हूं, और परमार मतलब परमार राजपूत हूं, तो राकेश, इसमें मेरे पिताजी का नाम कहीं नहीं है, राकेश ब्रिज सिंह परमार कहीं नहीं है। अगर मैं मुंबई में होता तो मेरा नाम होता राकेश ब्रिज बिहारी सिंह परमार, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई का नहीं हूं, मैं उधर का नहीं हूं। मैं मेरा नाम लिखा होता है राकेश सिंह परमार सन ऑफ ब्रिज बिहारी सिंह परमार, ये लिखा जाता है राकेश सिंह परमार सन ऑफ डॉक्टर बीबी सिंह। तो ये है। तो उस तरह से अगर रावत बाड्रा का बेटा और बेटी है तो उनका नाम रावत नहीं लिखाना चाहिए। लेकिन ये चूंकि राजनीति की मजबूरी है, चूंकि कांग्रेस मतलब गांधी और गांधी मतलब कांग्रेस, इसलिए उन्होंने अपनी अगली जनरेशन, चूंकि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है तो अगला जनरेशन कांग्रेस का कौन संभालेगा, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रेहान राजीव गांधी कर दिया है, ताकि लोगों को लगे कि ये गांधी है, रावत नहीं है, बाड्रा नहीं है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। मेरा चर्चा है कि राहुल जी कहां है और क्यों कहां है। अगर वो कहीं है तो क्यों है। तब आती है कि जो र्यूमर फैला हुआ है कि भाई कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है, सोनिया गांधी धृतराष्ट्र की महिला अवतार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं और पुत्रमोह में इतना फंस चुके हैं कि उससे कांग्रेस बर्बाद हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस का कमान संभाली, उसके बाद निर्विवाद रूप से वो कांग्रेस के एक छत्र नेता रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाया रिमोट कंट्रोल से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और किसी को ऐतराज भी नहीं है। लेकिन हर आदमी का समय आता है। सोनिया जी की तबीयत खराब रहने लगी, उम्र है,
उनका कोई तबीयत वैसे नहीं खराब हुआ। अब आयु है और आयु बढ़ती जाती है तो ऐसी तबीयत खराब होते 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 एक दिन टाइम समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि ये तबीयत खराब थी। यही संरचना जो आया है वो जाएगा। सोनिया जी भी आई हैं तो जाएंगी। ईश्वर उनको लंबी उम्र पूर्ण स्वस्थ दे, ऐसी में दुआ करता। तो उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस की गिरती परफॉर्मेंस से और अपने लोगों के बेरुखी से राहुल गांधी ने इस्तीफा का तीर चलाया कि मैं इस्तीफा दूंगा तो कमलनाथ भी इस्तीफा दे देंगे और लोग भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। राहुल गांधी को अपना इस्तीफा खुद ही देना पड़ा और खुद ही लेना पड़ा। तब से कांग्रेस बिना अध्यक्ष का चल रहा है। नीतिगत फैसला कौन कर रहा है ये मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गई हैं, मतलब जब तक कोई अध्यक्ष नहीं है तब तक सोनिया जी। हालांकि ये दिखावा है, अध्यक्ष राहुल गांधी होते तब भी सोनिया गांधी अध्यक्ष होती, और अगर सोनिया गांधी फुल फ्लेश अध्यक्ष होती तभी राहुल गांधी अध्यक्ष होते। वो कांग्रेस में राहुल और कांग्रेस और प्रियंका में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटरनल मामला है। लेकिन आज स्थिति यह है कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष ले नहीं रहे हैं और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को अध्यक्षता दे नहीं रही हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने स्वयं को फुल फ्लेश अध्यक्ष को नहीं घोषित करने को, उनको घोषित ही तो करना है कि सुनो भाई ये कार्यवाहक, सुनो जॉर्ज, हाँ चिट्ठी टाइप करो, आई सोनिया गांधी डिक्लेयर माई सेल्फ एज ए फुल फ्लेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, लिख करके आप मेरा साइन कराओ और रिलीज कर दो। और रिलीज हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि भाई सोनिया गांधी अब अध्यक्ष हो गई है, क्योंकि उसमें और कुछ तो होना नहीं है। फिर भी जाट कहेगा कि नहीं मैडम ये तो थोड़ा सा चुनाव, अच्छा चुनाव का हाँ तो काम करो, दूसरा चिट्ठी लिखो, आई बी जार प्रवेश सेक्रेटरी ऑफ सोनिया गांधी has been decided on the behalf of the Sonia Gandhi, the meeting called by the Sonia Gandhi, to the Sonia Gandhi, from the Sonia Gandhi, for the Sonia Gandhi, from the Sonia Gandhi, before the Sonia Gandhi करके ले आओ। और दूसरा दिन लिखो कि the meeting held in the residence of Congress working President Sonia Gandhi, and it had been decided nobody is agreed to fight election against Sonia Gandhi. So, we are the congressmen are authorized Mrs. Sonia Gandhi to choose Congress next president. अगला कॉलम होगा कि after seeing the circumstances by the current situation, I Sonia Gandhi decide myself to produce myself as a Congress president. बस लिख करके साइन मारो और हो गया। इतनी करना है, और हिंदी में लिखना होगा तो मान लो वो कौन है, वो तो वही चीज है। सोनिया गांधी अंग्रेजी में लिखते हैं, मैंने इसलिए अंग्रेजी में बताया। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वर्चस्व की लड़ाई एकदम सतह पर आ गई है, और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को बता दिया है कि भाई तुम अपनी औकात देख लो कि तुम मेरे बगैर कितनी सीट ला रही हो, या प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को कहा है कि तुम जरा अपनी औकात अंदाज लग लो, तुम घर बैठो, अमेठी से तुमको भगा दिया गया है और देख लो कि उत्तर प्रदेश में मैं कितनी सीट हासिल कर रहा हूं। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या हैसियत का टेस्ट हो रहा है? सोनिया गांधी ने कह दिया है, जिस तरह से कटप्पा को कहा गया था कि भाई बाहुबली और छंगबली में कौन वीर होगा उसी को राजगद्दी दी जाएगी। तो दोनों को 2 टास्क दिया गया और जो जीत जाएगा उसको राजगद्दी दी जाएगी। उसी तरह से ये कटप्पा की गुरु राजमाता शिवगामी की दूसरी अवतार राजमाता सोनिया गांधी ने कहा है कि भाई जो ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा उसको अध्यक्ष देंगे। तो क्या अब तक राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ी गई और देश की चुनाव लड़ी गई, उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट हो चुकी है, एडमिट टेस्टेड, और नया टेस्ट हो रहा है प्रियंका गांधी का कि उसको देख लेते कि उनको अध्यक्ष देना ही। तो राहुल गांधी उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं कि कहीं मेरे सहयोग से सोनिया को प्रियंका को बढ़त ना हो जाए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बात समझ में आती है कि राहुल गांधी की उपस्थिति अनिवार्य है कांग्रेस के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुकोणीय करने के लिए। क्योंकि अगर कांग्रेस तन मन और पूरी समर्थन से उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा।
मैं फेसबुक लाइव पर भी कहा था, राहुल गांधी को मिल के भी कहा था और खुला चिट्ठी भी लिखा था। मेरे फेसबुक को पेज पड़ा हुआ है। मैंने तो सोनिया गांधी को भी ये चिट्ठी लिखा था। सोनिया जी से मुलाकात तो नहीं हो सकी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। सोनिया गांधी को एक मैंने चिट्ठी लिखा, हालांकि उसका मेरे को जवाब भी आया है। मैंने उसको अपने फेसबुक पे डाला है, आज प्रेरणा दीदी जी को साथ अपना, वो मैं आपको बताता हूं। जब उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस ने समझौता किया लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से, तो मैंने अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। मैंने कहा था कि आप लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को सहारा दे करके राजनीति में ले आ रही हैं। ये दिन ऐसा आएगा कि इनकी सहारे की जरूरत आपको पड़ेगी और ये आपको बेसहारा छोड़ देंगे, क्योंकि समझौते की राजनीति होता का एग्जाम्पल उनको दिया कि मैं बलिया का राकेश परमार हूं और मैं बलिया में 5 साल तक पूरा मेहनत किया, पूरी ईमानदारी की, पैसा खर्चा किया, समय खर्चा किया, अपने लोग बाग खर्चा किया और खर्चा करके एक माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, मेरे पक्ष में। और समझौते में सीट बलिया वाली समाजवादी पार्टी को चली गई। तो अब दो बात होगी, या तो मैं तन मन और पार्टी की वफादारी से पूरी समर्थन से अपने लोगों के साथ सपा का समर्थन करूंगा और वो सपा का उम्मीदवार जीतेगा और ये सारे के सारे लोग सपा का लोग कांग्रेस के सपा का हो जाएंगे, क्योंकि वहां जनप्रतिनिधि तो कहां जीतेगा, सरकार तो उसका जीतेगा। तो ये सब लोग अगले दिन से सपाई हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि अगर हम सक्रिय होकर के घर बढ़ जाए तो उन लोगों का मोरल डाउन होगा और पार्टी में वफादारता की कमी होगी। दोनों स्थिति में कांग्रेस को नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिना कुछ किए हमारा राष्ट्रपति बन रहा है, उपराष्ट्रपति बन रहा है, दोनों सदनों के अध्यक्ष हमारा बन रहे हैं और हमको यूपीए का प्रेसिडेंटशिप मिल रहा है, तो ये गलतफहमी है। क्योंकि ये जमीन से आता है, मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण से आ रहा है और नीचे से ऊपर बनते हुए आता है। जिस तरह से वो हांडी फोर कार्यक्रम में मुंबई में वो बाल गोपाल लोग करते हैं, नीचे की नींव मजबूत होती है तब आपको ऊपर वाला जाता है। नीचे खोखला जहां नीचे वाला डगमगाता है फट से गिर जाता है। आप मुंबई वाला टीवी पर देखती होंगी, वो गोविंदाओं का टोली उसी तरह से कांग्रेस है, नीचे मजबूत नहीं होगा, ऊपर से गिर जाएगा। खैर, वो हम जैसा साधारण को इतना देश सुन लिया, यही उनका मेरे ऊपर एहसान है, करना कहाँ था। लेकिन मेरी बात सत्य साबित हुई। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस का पिछले चुनाव में, मतलब 2014 के पहले वाले चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 2 सीट देंगे, आपको समझौता करना तो करिए, नहीं तो जाइए। तो निखिल कुमार जी ने कहा था कि आप अकेले लड़िए, 2 से ज्यादा जीत करके मैं दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं। तो 2 से ज्यादा जीत करके कांग्रेस आई। उत्तर प्रदेश में पिछला बार अखिलेश यादव ने 2 लड़कों की जोड़ी, जैसे वो मुंशी प्रेमचंद की 2 बैलों की जोड़ी की तरह से हीरा मोती की जोड़ी आई थी, उसका हश्र ये हुआ कि राहुल गांधी ने एक बार कहा कि भाई फेसबुक में पुराना वाला फोटो मत डाल देना, नहीं तो मुझे तुरंत खंडन करना पड़ेगा कि पुराना फोटो आर्काइव से निकला हुआ है, मैं आपकी बार फोटो भी नहीं खिंचवाया हूं। और यही हुआ, राहुल गांधी के कोई ट्विटर पर भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, उनको अनफॉलो कर दिया कि कहीं उस पर ट्विटर पर टैग ना हो जाऊं मैं। इतना ज्यादा कोरोना वायरस की तरह से अखिलेश यादव ने परहेज किया। और आज कहीं का नहीं है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में कोई समझौता नहीं किया, कईयों से समझौता करना चाहा, आम आदमी पार्टी से समझौता करना चाहा, समाजवादी पार्टी से करना चाहा, बहुजन से करना चाहा, किसी ने समझौता नहीं किया। स्थिति इतनी बुरी हो गई है। इस स्थिति में अगर भाई बहन भी आपस में समझौता नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और कांग्रेस के लिए मुश्किल मतलब देश के लिए मुश्किल। क्योंकि नरेंद्र मोदी को खुला छूट देना लोकतंत्र के लिए शुभ बात नहीं है। मेरी दिल इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। ये दिल से इच्छा है, देश की इच्छा है और होना भी चाहिए। एक देशवासी होकर नाते हर आदमी को आज के तारीख में यही सोचना चाहिए, क्योंकि कमल है तभी कल है। लेकिन कमल तभी खिलता है जब उसके नीचे दलदल हो और दलदल में नमी हो, पानी हो। सूखे दलदल पे कमल नहीं खिलता। कमल खिलाने के लिए कम से कम दलदल ही देनी पड़ेगी ना, और दलदल में पानी होना चाहिए ना, नमी होनी चाहिए ना। नरेंद्र मोदी को अगर 1 सेकंड भरोसा हो गया कि मेरे सामने कोई नहीं है, तो नरेंद्र मोदी लापरवाह हो जाएंगे। शुद्ध लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र और देश हित में बलवती होती लोकतंत्र का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी डर के मारे सोए ना कि कहीं मैं सोऊं और मेरी कुर्सी राहुल गांधी खींच न ले। राहुल गांधी को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि कम से कम इस बात का डर नरेंद्र मोदी को बना रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, ये मेरी इच्छा है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंकुश प्रधानमंत्री ना बने, ये भी मेरी इच्छा है। और वो निरंकुश ना बने, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना बड़ा जरूरी है। सपा मजबूत हो जाएगी, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी चाहेंगे कि सपा मजबूत हो। राजद मजबूत होगी, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू प्रसाद जी का बेटा बिहार की सारी सीट लोकसभा का और राज्य विधानसभा के भी जीत ले, नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगा। नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खतरा उससे नहीं है। शिवसेना पूरी सीट जीत ले, कोई खतरा नहीं है। अकाली दल सारी सीट जीत ले, गोवा गोमांतक पार्टी सारे, मतलब तेलुगु देशम, टीआरएस, मतलब ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सभी के सभी अपने राज्यों में सरकार बना ले, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब लोग मिल करके अकेला प्रधानमंत्री किसी एक को नहीं चुन सकते, उनके आपस में विवाद है। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने आई और उन्होंने कहा था कि मैं मांस भात खाना हो तो हमारे घर आइएगा, सीट साझेदारी की बात हो तो मत आइएगा, आपका पेट्रोल बेमतलब फूक जाएगा। अब एसपीजी आपके पास नहीं रही है, एनएसजी वालों को लिमिटेड तेल मिलता है, सीधा उन्होंने समझा दिया। और सोनिया गांधी ने लगा हाँ भाई पहले वाला बात नहीं रहा है। और दोबारा जो सोनिया का ममता बनर्जी आई तो सोनिया ममता का भेंट नहीं हुआ था। पत्रकारों ने पूछा कि भाई सोनिया से मिलने का कोई प्रोग्राम है, तो उन्होंने बोला क्यों जरूरी है जब दिल्ली आऊं तो सोनिया से मिलूं। ये मैं नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंचों पर हर जगह से। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस बात का खतरा है कि अगर 2-3 राज्य में भी कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर लिया तो हमारे सीट के लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि समस्त भारत में कांग्रेस में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी है जिसका फॉलोअर पूरे देश में है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की बढ़ता कदम नरेंद्र मोदी के घटते हैसियत की प्रचायक है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात बराबर बना रहे कि कांग्रेस की हैसियत बढ़ रही है और कांग्रेस मजबूती से बढ़ रही है, तभी जाकर के नरेंद्र मोदी देश के लिए समर्पित काम करेंगे। क्योंकि उनको डर बना रहेगा कि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहा जाता है ना, लिखा होता है ना कि थोड़ी सी अगर सावधानी हटी तो ये सीट दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और इस पर राहुल गांधी कब्ज हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस का मजबूत होना इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। और इस तरह से अगर लड़ाई लड़ेंगे कि वो प्रियंका गांधी अकेले उत्तर प्रदेश में खाक छान नहीं है, सड़कों पर समर्थन जुटा रही हैं और अपने लिए वोट मांग रही हैं, बिल्कुल मेहनत से लगे हुए, कहीं कोई नो डाउट। मैं सोनिया गांधी के पुत्र प्रियंका गांधी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उम्र में मैं बड़े होने के नाते आशीर्वाद देता हूं, हैसियत में उनकी बहुत बड़ी, उनका मेरा हैसियत कोई मुकाबला नहीं है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ साथ एक और प्रार्थना करता हूं कि इतनी मेहनत राहुल गांधी भी करें। सोनिया जी अस्वस्थ है, उनकी जरूरत नहीं है, वो ठीक है, वो वर्चुअल आवे, टीवी पर आवे, समाचार पर आवे, उनके तरफ से बयान आवे, उनके तरफ से ट्वीट आवे, वो सब चलेगा। लेकिन एक तरफ राहुल, दूसरे तरफ प्रियंका संभारे छोड़ को, कभी कभी दोनों भाई बहन एक मंच पर दिखे। नहीं तो कांग्रेस वालों को पुराना वीडियो दिखाना पड़ा कि जो वो हेलीकॉप्टर से उतर करके गले मिल रहा है, तो वो वीडियो लगाना पड़ रहा है बेमतलब का, नई फुटेज नहीं आ रहा है। मेरा इच्छा है कि अगर मेरी बात राहुल गांधी सुन रहे हो, हालांकि मैं ये कांग्रेस को टैग करता हूं और उनके कोई ना कोई फॉलोअर सुन रहा होगा, हालांकि जब वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं तो मेरे मन से क्या जाएंगे, लेकिन कम से कम कांग्रेस जन दबाव बनाए, अपने अपने सोशल मीडिया पर उनको आमंत्रित करे, अपने अपने ट्विटर पर उनको टैग करके ट्वीट करे, रिट्वीट करे, जो माध्यम हो राहुल गांधी को अप्रोच करने का, उस माध्यम का सहारा लें और कहें कि अंतिम 2 चरण बच गई है। 5 चरण में जो हो चुका वो हो चुका, अंतिम 2 चरण में भी कम से कम आप ये प्रयास करें, दिखता हुआ प्रतीत हो कि सोनिया के दोनों बच्चे कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेसी हैं, वो अलग अलग नहीं है। और जब तक आप नहीं दिखाइएगा तब तक ना तो कांग्रेस का कल्याण होगा और ना ही इस देश का कल्याण होगा। उत्तर प्रदेश का तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी तक उत्तर प्रदेश से वजूद में आए हैं। वो अलग बात है कि आपके इसी बेरुखी ने पिछले बार अमेठी से आपको हार का सामना करवा दिया था। अमेठी की जनता ने आपके बेरुखी का ही आपको जवाब दिया और आपको बरनार भागना पड़ा। अगर इस तरह से आप बेरुखी पड़ेंगे तो आपके माताजी का सीट खतरे में पड़ जाएगा, वो भी जीत करके नहीं आएंगे। और अगर दोनों लोग जीत कर नहीं आएंगे संसद में, तो क्या होगा ये मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता।
मेरी दिल इच्छा है कि आप पार्लियामेंट में रहें और दमदारी से रहें, आंखों आंख मारना बंद करें और सीरियस राजनीति करें। और अगर मन के किसी भी कोने में प्रियंका के प्रति आपकी प्रतिद्वंदिता हो तो उसको जल्द से जल्द खत्म करिए। प्रतिद्वंदिता मोदी जोगी में नहीं है, सतह पर है, बहुत है, बड़ी तेज है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं भी लगा, किसी भी देशवासी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपसी प्रतिद्वंदिता है, मोदी जी मंच पे आ रहे हैं तो कहेंगे कि यूपी प्लस योगी बराबर बहुत ज्यादा उपयोगी। मोदी जी मंच में शुरुआतें कर रहे हैं कि आएंगे तो योगी है। अमित शाह मंच पर भाषण की शुरुआत कर रहे हैं कि आएगा तो योगी है। कमल निशान खिलाना है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये बात अमित शाह कर, ये बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं। ये बात योगी के सिर्फ 5 साल तक मुकाबला दिखाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कर रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और योगी हमारे नेता है। इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। लड़ाई आपके भाई बहन की है, वर्चस्व की लड़ाई है, ठीक है, होनी ही चाहिए। लोकतंत्र में सीट के लिए लड़ाई शुभ संकेत माना जाता है और उस सीट की महत्ता को बढ़ाता है। लेकिन इतनी खींचतान में पार्टी के नुकसान ना करे, क्योंकि पार्टी रहेगी तभी तो उस सीट की वैल्यू रहेगी। और पार्टी नहीं रहेगी तो आपका वो कुर्सी मेरे घर वाले किचन की कुर्सी के बराबर, इसमें बैठ करके मैं खाना खाता हूं। तो उस तरह की उसको उतना साधारण मत बनाइए, उसको बनाइए ताकि उसमें वैल्यू बनी रहे। और वो तब होगा जब दोनों भाई बहन इस अंतिम 2 चरण में भी बिल्कुल तन मन और धन से आएंगे। ना तो आपके पास तन की कमी है, माशाअल्लाह जवान है, स्पोर्ट्समैन है, बॉक्सिंग का ट्रेनिंग है आपके पास, मन आपके पास ही है। जब बीवी बच्चे नहीं है तो मन आपको और कहाँ गया हुआ, कहाँ। हमारे को तो लड़की की शादी के लिए मन बेचैन है, लड़के की नौकरी के लिए मन बेचैन है, बढ़िया और घर मिल जाता उसके लिए मन बेचैन है, नई गाड़ी लिया है तो थोड़ा और महंगा काहे नहीं लिया इस बात के लिए मन बेचैन है। आपका तो वो भी नहीं है, सरकार का घर है, सरकार का बंगला है, और धन का तो कहाँ कमी है भाई। आप धन पर क्या चर्चा करें, मेरी तो हैसियत नहीं है आपके धन पर चर्चा कर लेने की। तो तन मन धन और पूर्ण समर्पण और समर्थन से अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये देशवासी है, सब जानते हैं और सबकी कली पहचानते हैं। आपको पहचान ले, इसके पहले आप अपना पहचान बनाइए जिसके लिए आप बने हैं, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा, लोकतंत्र का कल्याण होगा। आज मेरा प्रश्न था कि अगर चुनाव यहाँ है तो राहुल गांधी कहाँ है। इन्हीं पर आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और कांग्रेस के लिए शुभकामनाएं चाहिए। आएगा तो मोदी है, जीतेंगे तो मोदी है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो योगी है। क्यों? क्योंकि कमल है तभी कल है। आप अपना कल सुधारिए और कमल के निशान के सामने बटन लगा करके लोकतंत्र को मजबूत करिए, योगी को मजबूत करिए और मोदी को मजबूत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।